पाकिस्तान प्यास से अब तड़पने वाला है क्योंकि भारत ने अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से भी पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से चिनाब का बहाव था वो बेहद कम हो गया, यानी कि पाकिस्तान तक पहुंचने वाला पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वहां की नदियां, चिनाब नदी खास तौर पर सूख रही है और चिनाब नदी से ही देखिए अब तक का सारा काम होता था पाकिस्तान का। वहां के लोगों की प्यास इस चिनाब नदी के जरिए ही बुझती थी, जिसका 90% पानी लगभग अब बंद यहां पर हो चुका है इस डैम के लगने के बाद से। और देखिए पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई उन पर हुई कि जल रोका गया या फिर पानी को डाइवर्ट किया गया तो युद्ध की कार्रवाई उसे समझेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब प्यार से नहीं तो अब प्यास से यहां पर मानेगा और इसीलिए बगलिहार डैम से भी पानी भारत ने यहां पर रोक दिया है। युद्ध स्तर पर बड़े ऐसे फैसले और कड़े ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को पूरी तरीके से आर्थिक नुकसान हो, उसकी जनता परेशान हो। ऐसे कई बड़े फैसले अब तक यहां पर लिए जा चुके हैं क्योंकि अब तक पाकिस्तान नहीं माना, आतंक का रास्ता उसने नहीं छोड़ा और अब भी वो बाकी देशों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने इस आतंकी हमले में कुछ भी नहीं किया। बार बार उसकी ओर से सफाई दी जा रही है और बाकायदा दुनिया को यह कह रहा है कि भारत उसे फंसाने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए अब ये कड़े फैसले लेना यहाँ पर बेहद जरूरी भी है। और पाकिस्तान के अंदर डर इस बात को लेकर भी है कि अब तक कोई बड़ा फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई, तो वो जब भी होगी तो पाकिस्तान का देखिए पाकिस्तान की कमर पर यहाँ पर चोट जरूर लगेगी। लेकिन देखिए अब भारत को आखिर कैसे फायदा होगा, इसके अलावा पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचेगा ये भी आप समझिए। पंजाब और सिंध प्रांत पर सीधा असर इस पानी का यहाँ पर पड़ता है, चिनाब नदी का यहाँ पर पड़ता है। बगलिया डैम में जो पानी बंद हो गया है उससे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत में और ज्यादा इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाब सिंध में पानी का जो संकट है वो अब देखने को मिल सकता है, यानी कि पाकिस्तान के लोग अब प्यासे यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बिजली की जो समस्या है वो यहाँ पर दूर होगी क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से अब और ज्यादा जनरेट की जा सकती है, इससे रास्ता और आसान होगा, बिजली की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिंचाई और कृषि क्षेत्र में भारत को अब और सहायता मिलेगी क्योंकि अब तक ये पानी छोड़ना पड़ता था पाकिस्तान के लिए। सिंधु जल संधि कुछ बनी ही ऐसी है कि 5 नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है और भारत के ताबड़तोड़ एक्शन ने पाकिस्तान की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ा दी हैं। बगलिहार डैम के बाद अब सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान दाने के साथ साथ पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। तो तमाम डैमों के गेट यहां पर बंद कर दिए गए, सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक एक रास्ता पाकिस्तान के लिए भारत बंद कर दे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वाटर स्ट्राइक। बगलिहार डैम के पानी पर भी भारत ने लगाया ब्रेक। प्यास से बुरी तरह तड़पने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो दांव चलना शुरू किए हैं उनका असर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि चेनाब नदी पर बने बगलिहार डैम का पानी भी रोक दिया गया है। रामबन जिले में मौजूद इस डैम के सभी गेट बंद किए जा चुके हैं, जिस वजह से पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। इस वक्त मैं दरियाए चिनाब के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी वालिदैन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे ना जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है। भारत के इस एक्शन का असर ये हुआ कि चेनाब के जिस रास्ते को पार करना चुनौती होता था वहां लोग बड़े आराम से रास्ता पार कर रहे हैं। कभी इन विशाल चट्टानों के ऊपर बहने वाला चेनाब का पानी अब घुटनों से नीचे आ गया है।
आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को अब रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा ये इलाका सूख गया है। चेनाब के पानी पर ब्रेक लगने के बाद अखनूर में भी वाटर लेवल बेहद कम हो गया है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर दिख रहा है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि चेनाब दरिया का जो जल स्तर है काफी कम हो चुका है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी की बात करें तो अभी का जो वाटर लेवल है काफी लो हो गया है। और कुछ दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों में बारिश लगातार जारी थी, उसके चलते जो चेनाब दरिया का जल स्तर है वो बढ़ चुका था। बट अभी की बात करें तो जल स्तर काफी घट चुका है। और ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो मेरे सामने बोट लगी हुई है, इस पे बैठ के जो टूरिस्ट यहाँ अखनूर में आते थे वो चेनाब नदी का लुत्फ लेते थे। बट पानी कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो बोट हैं अब किनारे पे खड़ी नजर आ रही हैं। बगलिहार डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है। 317 मीटर लंबे और 144 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। इसमें 395.95 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोरेज किया जा सकता है, यानी इससे 36,970 फुटबॉल स्टेडियम भरे जा सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका पानी रुका तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिस वजह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला एक एक दिन बहुत भारी साबित होने वाला है। और सिंधु जल समझौते पर भारत के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान बेचैन है और उसकी वजह वो पानी है जो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन से कम नहीं। अकेले बगलिहार डैम का पानी रुकने से ही पाकिस्तान के पंजाब और सिंध सूबों में सीधा असर पड़ेगा, यानी पाकिस्तान के बड़े हिस्से में कृषि और पीने के पानी का संकट खड़ा होने वाला है। और इन तमाम मुसीबतों से जूझते हुए ही अब पाकिस्तान को यहाँ पर आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद का रास्ता छोड़ना ही अब एकमात्र विकल्प उसके पास है। और भारत पाकिस्तान को झटके पर झटके अब तक दे रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी डाउट पैदा कर रहा है। डैम बंद हो रहे हैं, पानी की सप्लाई रुक रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिंधु जल समझौता तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसा है कि ये इतना आसान नहीं है। किसी भी जो संधि है उसको तोड़ना मुश्किल है, और साथ ही साथ ये भी मुश्किल है कि उसमें आप जब तक डैम नहीं बनाएंगे तब तक पानी को रोक नहीं सकते, और डैम बनाने में 10 साल लगेगा। भैया अमित शाह जी वाला जुमलेबाजी और पानी बंद, ये वही जुमलेबाजी है जिसमें भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी है ही नहीं। बस जाति पूछ के ये गिनती करेंगे और जुमलेबाजी करेंगे, वही है। मोदी जी जो निर्णय लेंगे आतंकवाद के खिलाफ, हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया है हम साथ हैं, उस पर कोई राजनीति नहीं होगी। ले निर्णय और भारत के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता ना करे। आतंकवादियों को मिटाने का जो संकल्प लेगा, लेकिन ये जांच होना चाहिए कि पुलवामा का निर्णय आज तक क्यों नहीं आया।